जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाई चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग की, और इस प्रयोग से आप अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। शुभ घटनाएं होने वाली है या अशुभ घटनाएं होने वाली है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, इसका आपको पहले ही ज्ञात हो जाएगा। ये ऐसा बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस प्रयोग को आप सभी को करना चाहिए, है ना। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है और स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, परिजनों में, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया प्रयोग लेकर के आता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन से तमाम सारे संकट खत्म हो, आपके दुख दर्द खत्म हो, आपकी विपदाएं, आपदाएं, परेशानियां, ये सब समाप्त हो, आपका जीवन निष्कंटक बने, हाँ कांटों रहित बने, जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो। आपका हंसता मुस्कुराता खेलता हुआ परिवार हो, परिवार में आपस में प्यार हो, सभी सदस्यों में, परिवार के तमाम लोगों में, परिजनों में आपसी सद्भाव हो, एक दूसरे का सम्मान हो। मैं ये चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एक से एक बढ़िया प्रोग्राम। और आप हैं कि जो है आप चुपचाप हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए रहते हैं। उठ कर के खड़े हो जाइए, चलिए मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक एक कदम चलाना चाहता हूँ, आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मंजिल तक पहुँचाना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मणिभद्र प्रयोग के बारे में। ये मणिभद्र जो है ये हमारे जो जैन धर्मावलंबी जो लोग हैं ना, उनके देव कहलाते हैं मणिभद्र। और इनका जो स्थान है, इनकी जो पीठ है, वैसे 3 जगह पर है तो, लेकिन प्रमुख जो पीठ मानी गई है वह उज्जैन में मानी गई है। हाँ, और ये ऐसे देव हैं जो तुरंत सुनते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। हाँ, मतलब ये कार्य में ढील देते ही नहीं है, ये बिल्कुल भी आलस नहीं करते। कोई भी भक्त जो इनके मंत्रों का प्रयोग करता है ना, तो ये उसकी तुरंत सुनते हैं और तुरंत कार्य करते हैं। ऐसे बहुत ही उत्तम कोटि के देव ये माने जाते हैं, है ना। और इनको न केवल जैन धर्म के लोग ही इनकी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं, बल्कि अन्य धर्म के लोग भी इनके दरबार में जाते हैं और इनकी आराधना करते हैं। हमारे कई साधक, बहुत अनेक साधक मणिभद्र वीर की प्रयोग करते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं और उनसे शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा ना, ये प्रयोग 11 दिन का है, 11 दिन की साधनाएं है ये। इसमें आपको जो है मंत्र जप करना पड़ेगा और इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा विधि विधान भी नहीं है। हाँ, आपका कमरा तो एकांत होना ही चाहिए, क्योंकि साधना के लिए तो कमरा का एकांत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने कक्ष में जो है रात्रि को नहा धो करके, स्नान करके और 10 बजे के बाद आप बैठ जाएं। ये रात्रिकालीन साधना है ना। तो 10 बजे के बाद आप बैठ जाएं। आपके पास में 11 कनेर के फूल होना चाहिए। जो लाल कनेर होता है ना, उस लाल कनेर के 11 फूल होना चाहिए। एक तेल का दीपक होना चाहिए, है ना। तेल आप उसमें सरसों का भर सकते हैं, आप चमेली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, चमेली के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास में माला होना चाहिए और वो माला होना चाहिए मूंगे की माला। हाँ, मूंगा माला होना चाहिए और माला
प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। बस इसमें सिर्फ एक ही वस्तु की आवश्यकता होती है जो प्राण प्रतिष्ठित होती है ना, वह माला ही होती है। और इसके अलावा आपको चाहिए एक कोड़ी। कोड़ियाँ नहीं होती जो समुद्र में से निकलती है, वो एक कोड़ी चाहिए, है ना। वह कोड़ी जो है ना वो फूटी हुई होना चाहिए। हाँ, फूटी कोड़ी भी मिल जाती है, पंसारी के यहाँ बाजार में मिल जाती है, या समुद्र के किनारे जो दुकानें होती है वहाँ भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। आप कोई भी आसन बिछा सकते हैं, किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन कपड़े आपके पैंट वगैरह नहीं होना चाहिए, जीन्स वगैरह नहीं होना चाहिए। आप धोती बांध लें, धोती किसी भी कलर की हो सकती है, शर्ट पहन ले, कुर्ता पहन ले, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्नान करके आपको आसन पर बैठना है, सामने बाजोट लगाना है, बाजोट पर आप सफ़ेद वस्त्र बिछा दें। सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर आप जो है एक बड़ा तेल का दीपक जला दें, है ना, सरसों के तेल का या चमेली के तेल का, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उस तेल के अंदर, उस दीपक में आप उस फूटी कोड़ी को डाल दें, और 11 जो लाल कनेर के पुष्प हैं वो दीपक के चारों तरफ रख दें। ठीक है, आपको दीपक की पूजा करनी है। तो दीपक की पूजा करोगे तो कोड़ी की भी पूजा हो जाएगी। तो मणिभद्र देव का ध्यान करते हुए आप उस दीपक की पूजा करें। आपको जो है दीपक को छींटे मारें, स्नान कराएं, उसके तिलक लगाएं, उसका अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना। आप सुगंधित अगरबत्ती भी जला दें, 5 सुगंधित अगरबत्ती आप जला दें। और उसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठित जो मूंगे की माला है, उस मूंगे की माला से आपको मंत्र जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, इसको याद कर लेना और इसका उच्चारण बिल्कुल सही करना। बहुत सीधा और सरल मंत्र है, आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो मणिभद्राय चेटकाय सर्वकार्ये सिद्धये मम स्वप्न दर्शनानि कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो मणिभद्राय चेटकाय सर्वकार्ये सिद्धये मम स्वप्न दर्शनानि कुरु कुरु स्वाहा, है ना। ये जो मंत्र है, इस मंत्र की आपको जो है कितनी माला करनी है, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। ठीक है, और 11 माला मंत्र जप करने के बाद में आपके पास में एक तांबे की डिबिया होना चाहिए, जिसमें वो 11 जो कनेर के पुष्प है ना, वो पुष्प उसके अंदर आ जाए। ऐसी आपको एक तांबे की डिबिया बाजार से खरीदनी होगी। ठीक है, तो 11 माला जब आप मंत्र जप कर लें तो आप उन 11 फूलों को उस तांबे की डिब्बी में बंद करके और अपने सिरहाने रख करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में वह बोल करके और आप सो जाएं। ठीक है, इस तरह से आपको 11 दिन करना है। तो 11 दिन के अंदर अंदर आपको जो है जो प्रश्न आपने किया है उस प्रश्न का जवाब आपको स्वप्न में मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई स्वप्न हो, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, आपके सुख से, दुख से, आपकी नौकरी से, आपके व्यवसाय से, व्यापार से, आपके बच्चों से संबंधित हो, आपकी बच्चियों की शादी नहीं हो रही है तो उससे संबंधित हो कि मेरी बच्ची की शादी कब होगी, लड़की की शादी कब होगी, लड़के की नौकरी कब लगेगी, कोई भी सवाल हो, है ना, वह सवाल आप करके और आप सो जाएं। 11 दिन के अंदर अंदर आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा, और 11 दिन में आपकी ये साधना भी संपन्न हो जाएगी। डिबिया के जो फूल हैं उनको आप दूसरे दिन निकाल करके और अलग रख लें, ताकि उनको फिर बाद में 12वें दिन उन तमाम सभी फूलों को आप जो है वो नदी में प्रवाहित कर सके। उनको नदी में प्रवाहित करना है, फिर घर पे नहीं रखना, या तो तालाब में विसर्जन कर दें या नदी में प्रवाहित कर दें, है ना। तो 11 दिन में आपका ये मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और आपका कार्य भी हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको 11 दिन साधना करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब ये मंत्र तो आपका सिद्ध हो ही गया, फिर आप जिस दिन अपने प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं उस दिन आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दीपक लगाना है। उस कोड़ी को आपको संभाल करके रखना है। हाँ,
वो जो फूटी कोड़ी डाली है ना वो सिद्ध हो जाएगी, उसको आप संभाल करके रख लें। उस कोड़ी को आप जो है वापस वही तेल का दीपक जलाएं। तेल का दीपक जला करके आपको सिर्फ एक माला मंत्र जप करना है, बस, फिर कुछ नहीं करना। ये भी कब करना है? जिस दिन आप अपने प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं, बस उसी दिन। और एक माला मंत्र जप करके, और उस दिन भी आपको 11 गुलाब के 11 जो है वो लाल कनेर के पुष्प आपको ऐसे कैसे ला करके रखने हैं, है ना। और उन पुष्पों को आप जो है अपने सिरहाने रख करके और आप सो जाए, उस डिबिया के अंदर बंद करके, सिरहाने के नीचे, तकिए के नीचे रख करके अपना प्रश्न जो है वो करके और सो जाए। आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये बहुत बेहतरीन साधना है ना। देखो, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है, और मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है भाई। इनके विधि विधान हैं, उन विधि विधान के अनुसार अगर आप करेंगे ना तो आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा, सफल होगा, आपका मंत्र सिद्ध होगा, आपके कार्य होंगे। जैसा मैं बताता हूँ आप वैसा कीजिए, है ना। अपना दिमाग मत लगाइए। हाँ, बहुत सारे साधक जो है ना अपना फालतू का दिमाग लगाते रहते हैं, है ना। तो अपना दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, अपनी बुद्धि को अपने पास ही रखिए। मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों में, साधनाओं में जैसा बताया जाता है ना वैसा ही करना चाहिए। तो आप इस प्रयोग को कीजिए, जानिए शुभ अशुभ अपनी जिंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में, अपने परिवार के लोगों के बारे में, आप किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। आपकी प्रेमिका रूठ गई, चली गई, वापस आएगी नहीं आएगी, प्रश्न करके सो जाइए, आपको सपने में पता चल जाएगा कि वो आएगी नहीं आएगी। और अगर आएगी तो आएगी, और अगर सपने में ये पता चला कि वो नहीं आएगी तो फिर आपको उसका प्रयत्न करना भी छोड़ देना चाहिए। किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो वो ये प्रश्न करके और सो सकती है, मेरी शादी कहाँ होगी, किस जगह होगी, किस लड़के से होगी, वो सब कुछ उसके सपने में आ जाएगा। हाँ, ये प्रामाणिक प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग को करना चाहिए, और प्रयोग तो करने से ही सफल होते हैं। केवल पढ़ने मात्र से, देखने से कुछ नहीं होता। हाँ, ज्ञान जरूर प्राप्त हो जाता है, लेकिन इनको कार्य रूप में परिणित करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से जो है ये मैंने बहुत खास वीडियो आपके सामने रखा है। कीजिए इस प्रयोग को। मिलते हैं फिर अन्य प्रयोग को लेकर के। मैं आपके सामने आ रहा हूँ, आता ही रहता हूँ, रोजाना आता हूँ, है ना। उसमें मैं आपको एक से एक बेहतरीन प्रयोग जो है बताऊंगा, है ना। आपकी ज़िंदगी अच्छी बने, यही मैं जो है दुआ करता हूँ माता भगवती से, माता महाकाली से। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप जो है मुझे ये व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं ना, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपकी उस समस्या का समाधान करने की, है ना। आई विल ट्राई, डेफिनेटली कोशिश ही कर सकता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय गुरुदेव।